नमस्कार। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव आज एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और सवाल ये है कि पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आयोग के आरक्षण के हो सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में अगर 2026 में नहीं हो पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है ओबीसी आयोग। ओबीसी आयोग जिसे पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं, और पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसका गठन हो चुका है। वो सभी जिलों में जा कर के सर्वे कर रहा है। उस सर्वे को इकट्ठा करने के बाद एक रिपोर्ट तय करेगा जिससे पिछड़े समुदाय के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण जो है वो पंचायत चुनाव में तय किया जाएगा कि कितना प्रतिशत आरक्षण देना है और कौन सी सीट पर देना है। लेकिन इस बीच सवाल एक है कि क्या बिना पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट के पंचायत चुनाव संभव है, पंचायत चुनाव हो सकता है या नहीं हो सकता। इस वीडियो में यही हम आपको बताएंगे कि क्या संभव है या नहीं संभव। तो हम आपको पहले एक रीट नंबर, एक केस के बारे में बताते हैं, जिस केस को देखने के बाद, सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि सच्चाई क्या। बात है सन 2022। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश WP जो है वो नंबर, सिविल नंबर 278/2022, आदेश का दिनांक 10 मई 2022। सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक चीज़ कि यदि ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं होता है, यदि ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं हुआ तो ओबीसी के लिए आरक्षण दिया जा सकता है, और यदि चुनाव कार्यक्रम जारी होने से पहले ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है तो SC/ST के संवैधानिक रूप से आरक्षित सीटों को छोड़कर बाकी सीटों को जनरल कैटेगरी के रूप में अनुसूचित जो है अधिसूचित किया जाना चाहिए। अब हम आपको इसके बारे में और महत्वपूर्ण चीज़ें बताते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट को तैयार करने में कई घंटे लगते हैं, तब हम आप तक वीडियो जो है वो पहुंचा पाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पैरा 12 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया कि वो ट्रिपल टेस्ट पूरा होने का इंतजार किए बिना चुनाव कार्यक्रम जारी करें। चुनाव में देरी केवल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ओबीसी रिजर्वेशन के लिए ट्रिपल टेस्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। अब आते हैं पैरा 15 में, जिसमें कहा गया है, पैरा 15 में कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया समय लेने वाली हो सकती है, लेकिन उससे चुनाव रोकना उचित नहीं है। चुनाव समय पर कराना संवैधानिक आवश्यकता है। अब आगे और बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पैरा 27 का, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रिपल टेस्ट पूरा होने तक ओबीसी रिजर्वेशन के बिना लेकिन SC/ST को संवैधानिक आरक्षण के साथ कराए जा सकते हैं। ट्रिपल टेस्ट पूरा हो तो उसका लाभ भविष्य के चुनाव में दिया जा सकता है। पहले से ड्यू चुनाव को ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पर नहीं रोका जा सकता है। समझ रहे हैं ना बात को आप। और उसके बाद आगे कहा गया है पैरा 27 में ये चीज़ें कि रोका नहीं जा सकता। और उसके बाद में कहा गया है कि एक बेहद महत्वपूर्ण बात, सुरेश महाजन का आदेश केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रखा गया है। आदेश के पैरा 31 में सुप्रीम कोर्ट, अभी सुरेश महाजन वाले केस में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, इसमें कहा गया है कि सुरेश महाजन का आदेश केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रखा था। आदेश के पैरा 31 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये डायरेक्शन सभी स्टेट को जो है वो संबंधित इलेक्शन कमीशन पर लागू होगा। यदि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में देरी के संदर्भ में एफिडेविट या पटिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पैरा 13 नहीं बल्कि पैरा 12, 13, 15, 31 को साथ रखना मजबूत होगा। अब आपको इसके बारे में और थोड़ा हम बता देते हैं। इसमें बताया गया है कि SC/ST को संवैधानिक रूप से आरक्षित सीट अपनी जगह रहेंगी। ओबीसी के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों को ट्रिपल टेस्ट पूरा न होने की स्थिति में जनरल कैटेगरी में अधिसूचना जारी करके चुनाव कराया जा सकता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये आदेश है
और जिसमें कहा गया है, पैरा 31 में स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे, आप देखिएगा कि अगर कहा गया है कि पंचायत चुनाव ट्रिपल टेस्ट के वजह से रोका नहीं जा सकता है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पैरा 31 नहीं पढ़ा या इसके बारे में जानकारी नहीं लिया? इस चीज़ को लेकर के एक एफिडेविट तैयार करके और हम इस एफिडेविट को जो है वो कोर्ट में लगाएंगे और कोर्ट को बताएंगे कि अगर ऑलरेडी जो है वो आदेश जारी किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तो आप उसके बाद में अब ट्रिपल टेस्ट की या ओबीसी आरक्षण के लिए मामले को क्यों लंबित कर रहे हैं, इस पर आप आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है स्पष्ट रूप से कि आप इसके लिए जो है चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? नहीं आई तो कमेंट करिएगा, इसके बारे में और डिटेल से आपको जानकारी देंगे।